Hello everyone, welcome to my channel. So today in this tutorial you will learn how you can remotely control any PC or any device with this free open source tool, and by the end of this video you will be able to perform attack on any device in the network by just clicking one single button, and it will perform different types of attacks against your target system and give you full remote control access if the target system is vulnerable. So you can use this tool, and this tool is called आर्मिटेज पावर्ड बाय मेटास्प्लॉइट। सो ये मेटास्प्लॉइट का एक फुल्ली इंटरेक्टिव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, एंड इसके थ्रू आप जो भी GUI के थ्रू जो मेटास्प्लॉइट यूज़ करते हो वो मेटास्प्लॉइट कंसोल में यूज़ करते हो, बट इसमें आप GUI यूज़ कर सकते हो। एंड ये टूल बिगनर्स एज वेल एज प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इसके थ्रू आप पेन टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड ये स्पेशली टूल आपको जो भी कमांड्स है वो कॉम्प्लेक्स कमांड या जो भी एक्सप्लॉइट्स है उसे याद रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें टारगेट विजुअलाइजेशन, एक्सप्लॉइट रिकमेंडेशन एंड एडवांस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फीचर्स अवेलेबल है। सो इसके थ्रू आप जितने भी ये अटैक्स है वो ऑटोमेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। So if you like this video, please hit the like button and subscribe the channel, and don't forget to share this video with your friends and colleagues. So this video is only for educational purpose, and don't misuse the information. तो मैं यहाँ पे काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ एज ए अटैकर मशीन, एंड जो विक्टिम है जिसका जो मेरा टारगेट जिस पे मैं अटैक परफॉर्म करूँगा वो मैं वनरेबल लैब यूज़ कर रहा हूँ। सो इस पे हम परफॉर्म करेंगे जिसकी IP 192.168.1.129 है। सो अटैकर मशीन में सबसे पहले जो टूल है उसको इंस्टॉल स्टार्ट कर लेते हैं। अगर जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो उसे sudo apt get install armitage नेम से जो कमांड है उसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो उसे। तो उसे जो टूल है वो कमांड लाइन पे स्टार्ट करने से पहले जो मेटास्प्लॉइट है जो उसका MSF DB है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। sudo MSF DB init। तो यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस है वो स्टार्ट हो रहा है, कॉन्फ़िगर कर लिया इसमें, एंड देन sudo armitage। सो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो मेरी लूपिक IP एंड जो पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट करेगा। सो यहाँ पे सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा IP या कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। कनेक्शन बिल्ड होने के बाद में जो इसका GUI मोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। सो यहाँ देख सकते हो जो मेरा जो GUI मोड है वो लाइक टूल है स्टार्ट हो गया है। सो इसमें जो सबसे नीचे है कंसोल, जो MSF कंसोल होता है सेम वैसा शो हो रहा है, एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो ये साइड पैनल है इसमें जितनी भी आपकी मशीन्स है वो कनेक्टेड है इस नेटवर्क में, वो आपको शो हो जाएगी। तो जो मेरी वनरेबल मशीन है सेम नेटवर्क के अंदर है तो उसकी यहाँ पे IP शो हो गई है। अदरवाइज़ आप जो डिफरेंट IP जो आपके नेटवर्क में नहीं है उसे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है इस टूल के। तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो इस टूल से रिलेटेड चीज़ है, सेट टारगेट व्यू। तो यहाँ पे ग्राफ में शो हो रहा है, अदरवाइज टेबल व्यू में आप चेक कर सकते हो जिसमें आपको IP लेबल डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स शो हो जाएगी। तो मैं इसको वापस चेंज कर लेता हूँ ग्राफ व्यू में। एंड यहाँ पे एक्सप्लोइट रैंक, रैंक मीन्स जो आपका लेवल है एक्सप्लोइट करने का वो कौन सा। तो अभी मैंने पुअर सेट कर रखा है, अदरवाइज़ आप एक्सलेंट ग्रेड जो भी आपके रिकमेंडेशन है या जो भी टूल्स के अकॉर्डिंग चाहिए, जो भी नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। तो सोक्स प्रॉक्सी, अगर आपको प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे एक फीचर है सोक्स प्रॉक्सी, तो यूज़ कर सकते हैं। एंड लिनक्स, अगर आपका न्यू कोई सिस्टम है जिस पे आपको विक्टिम को कनेक्ट करना है तो आप बाइंड एंड रिवर्स जो लिसनर है उनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। न्यू टैब है व्यू नेम से, जिसके अंदर जो कंसोल है वो कंसोल यहाँ पे आप शो हो रहा है। क्रीडेंशियल्स पे अगर जो क्लिक करते हो तो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायरमेंट होती है किसी स्पेसिफिक होस्ट पे, कि अगर ऑथेंटिकेटेड अटैक परफॉर्म करना है, समथिंग कुछ करना है या जो पासवर्ड है करेक्ट करना है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट है डाउनलोड, जिसमें आपको विक्टिम या जो अटैकर मशीन है जो भी डाउनलोड्स है इस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट में आप जब अगर आपको मल्टीपल IPs या जो नेटवर्क में मल्टीपल IPs को स्कैन करना है तो आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज वन बाय वन एड जो होस्ट है वो आप ऐड कर सकते हो। सो नेक्स्ट मॉड्यूल है nmap स्कैन, जिसके अंदर जब आप मैनुअली जेन मैप में या nmap जो टर्मिनल है उसमें कमांड टाइप करते हो
बट यहाँ पे आपको ऑटोमेट कर सकते हैं nmap को। जस्ट आपको आईपी देनी है और आपको पिंग या क्विक इंटेंस या जो भी आपको nmap स्कैन करना है वो रन कर सकते हो। नेक्स्ट है MSF स्कैन, जो कि मेटास्प्लॉइट का स्कैन है, जिसके थ्रू आप जो नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो या आईपी को स्कैन कर सकते हो। एंड डीएनएस एनुमरेट में जो भी डोमेन है, जो भी आईपी है, उससे रिलेटेड जितनी भी एनुमरेशन होता है, जो आपको सब डोमेन या आइडेंटिफाई करना होता है, वो डीएनएस एनुमरेशन में आपको आइडेंटिफाई होता है कौन सा नेम सर्वर यूज़ हो रहा है। तो ये फीचर उसके लिए है। नेक्स्ट टैब है अटैक्स। तो इसमें फाइंड अटैक्स एंड हेल मेरी, ये दो सेक्शन है। इसमें आपको जो अटैक परफॉर्म होगा वो ऑटोमेट हो जाएगा। सो इसे थोड़ी देर में देखेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सिलरी, एक्सप्लॉइट, पेलोड एंड पोस्ट, ये मॉड्यूल जो कि मेटास्प्लॉइट के अंदर होते हैं, हम यूज़ करते हैं रेगुलरली। तो यहाँ पे शो हो रहा है जीयूआई पे, आप जाके देख सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपको जब सर्च करना है, जैसे हम मेटास्प्लॉइट में सर्च करते हैं, लाइक सर्च समथिंग, जो भी पेलोड नेम है या जो भी आपको एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, लेट सपोज आई से रिलेटेड निकालते हैं, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी जीयूआई मोड में। तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल, अभी हमारे पास टारगेट ये है, तो आप यहाँ पे जाके होस्ट में ऐड टारगेट कर सकते हैं, ऐड होस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे ऑलरेडी इसने डिटेक्ट कर लिया है, तो मैं करता हूँ nmap स्कैन। तो इंटेंस स्कैन। सो यहाँ पे आईपी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मेरी आईपी है उससे रिलेटेड जितने भी ओपन पोर्ट्स है, वो सारे ओपन पोर्ट अभी बेसिक 1000 टोटल पोर्ट्स जो आइडेंटिफाई कर रहा है ये। इसमें आइडेंटिफाई करने के बाद में जितने भी रिजल्ट्स है, वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि हाँ इसने स्कैन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आप सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कौन सी वर्जन, कौन सा सर्विस ये यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पे स्कैन कंप्लीट का पॉपअप आ गया है रिजल्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक डोमेन नेम, HTTP, FTP, SSH सारे यूज़ हो रही सर्विसेज, उनके वर्जन और श्योर है। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो हमने कोई कमांड टाइप नहीं की, जस्ट हमने आईपी असाइन की थी एंड आईपी के थ्रू इसने ऑटोमेटिक स्कैन करके रिजल्ट दे दिया है। सो अगर आप यहाँ जाओ एंड सर्विसेज में जाते हैं, तो सर्विस सेक्शन में आपको आईपीज एंड जो सर्विस यूज़ हो रही है, कौन सा पोर्ट यूज़ हो रहा है एंड कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, उसके साथ में सर्विस की डिटेल्स लाइक VSFTPD है, उसका वर्जन क्या है, SSH, सारे डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। सो यहाँ पे जब काली हम टैब यूज़ करते हैं, तो वैसे ही आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टैब क्रिएट हो जाएंगे। सो अगर हम यहाँ देखते हैं ये FTP जो कि वनरेबल है, तो हम सर्च करते हैं, सबसे पहले एक्सप्लोर, उसको एक्सप्लोर करते हैं, यूनिक्स, FTP एंड VSFTP, जो कि बैकडोर क्रिएट करता है। तो इस पर डबल क्लिक करता है। डबल क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे एक सेक्शन दिख जाता है जिसके अंदर लोकल होस्ट एंड लोकल पोर्ट ऑटोमेटिक सेट है। तो हमें जो आर होस्ट है, जो रिमोट होस्ट है, उसकी आईपी असाइन करनी होगी 192.168.1.129 एंड लॉन्च। तो यहाँ पे अटैक लॉन्च हो गया है। सो फाउंड शेल। सो आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग का जो सिंबल दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा सेशन एक क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इस पर राइट क्लिक करके जो शेल है, सेल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और जो भी अदर फीचर्स है। सो लेट सपोज हम इंटरेक्ट करते हैं। PWD, IMI, LS। सो सबसे पहले होम में जाते हैं, LS, MSF, एडमिन, LS। सो यहाँ पे आपकी जितनी डायरेक्टरी है सब शो हो रही है। हम सेल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यही अगर जो आप वनरेबल लैब है उसको सोल्व करने के लिए मेटास्प्लॉइट में जाते हैं, आपको मैनुअली सब कुछ सेटअप करना होता है कि एल होस्ट, एल पोर्ट एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे ऑटोमेट हो गया है ये सारा चीज़। तो इसके थ्रू आप जो भी आपका वनरेबल वर्जन है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज अब जो सेल है उसे टर्मिनेट कर देते हैं
ओके, सेल टर्मिनेट होने के बाद में अब जो हमारे पास आईपी है और ऑलरेडी इसमें जितने डिटेल्स है वो शो हो रही है यहाँ पे कि कौन से पोर्ट ओपन है और कौन से क्या है। और आपको बात आती है कि अटैक परफॉर्म करना ऑटोमेट। आपका क्वेश्चन होगा कि हम अब और ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं हमारे पास अगर सिस्टम कनेक्टेड है हमारे से। तो यहाँ पे जाएंगे अटैक्स एंड फाइन अटैक्स। सो यहाँ पे ये जितने भी मॉड्यूल्स है मेटास्प्लॉइट के वो यहाँ पे मेनू सॉरी ऑटोमेटेड चेक करेगा। ऐसे जितने भी सेटअप होगा जितने भी सपोर्ट होंगे इससे रिलेटेड इस सिस्टम से रिलेटेड वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। तो इसका वेट करते हैं, कुछ टाइम लेगा ये। सो आप देख सकते हो अटैक एनालिसिस कंप्लीट। तो जो अटैक सेक्शन है क्रिएट होगा वहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। सो हम राइट क्लिक करना है, अटैक आ गया। तो जितनी भी सर्विस है उनसे रिलेटेड उसने मॉड्यूल जाके सिलेक्ट कर दिए। तो हमें अब जाके मैनुअली सर्च नहीं करना कि कौन सा क्या वर्जन है, ऑटोमेटिक जस्ट हम जाना है अटैक में। अटैक में लेट सपोज एफ है, एफ में ये सारी डिटेल्स दे दिए। अब चेक एक्सप्लॉइट में ये और भी अटैक परफॉर्म करेगा। लेट सपोज अब यहाँ पे अटैक दिखते हैं। तो यहाँ पे धीरे वन बाय वन सारे जो एक्सप्लॉइट्स है वो चेक करेगा मैनुअली, ऑटोमेटिक में चेक कर लेगा। हमें वन बाय वन जाके चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फिलहाल इसमें यहाँ पे इसमें मना किया है इसमें सब। ओके, यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं दिखा रहा। अदरवाइज अगर हम इस पर जाके क्लिक करते हैं अटैक एफ टी पी एंड बैकडोर लॉन्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अटैक जो आर होस्ट है और ये यहाँ पे शेल क्रिएट हो रहा है ऑन शेल एंड सेम जो लाइटनिंग का लोगो दिख रहा है इसमें। एंड अगेन शेल टू इंटरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। सो बाय यूजिंग दिस टूल वी कैन यूज लाइक ऑटोमेट द फीचर्स। एंड जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आपको मल्टीपल आईपीज मिलती है, बहुत सारी आईपीज मिलती है, इसमें आप इस टूल के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो जितने भी मॉड्यूल्स है। सो आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।